जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस नई भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 3000 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपको इसको चेक करना है और अप्लाई लिंक पर आना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, ये आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 3000 पोस्ट अप्रेंटिस के निकाले हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 20 से 28 साल के बीच रखी गई है। फॉर्म आप लोग यहां पर 6 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी ऑफिशियल वे में देख सकते हैं। यहां पर जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा ये आपका 10 मार्च 2024 को हो जाएगा। इसकी जो डेट है वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद गाइज आप जो आपकी अन्य इंफॉर्मेशन है जैसे कि एज लिमिट, फिर यहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी, फिजिकल मेडिकल फिटनेस, ये सब सिलेक्शन प्रोसेस, उसकी जानकारी ऑफिशियल वे में चेक कर लीजिएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए गाइज यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। इसके बाद में गाइज आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप यहां पर स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे, नहीं तो आपको यहां पर पहले स्टूडेंट रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस फॉर्म को भरने में। जिसमें कि आप देख सकते हैं आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार सीडेड जो कि आपका बैंक के साथ में लिंक हो। इसके अलावा क्वालिफाइंग डिग्री एंड फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, ये आपके पास होने चाहिए तभी आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको डू यू हैव अबाउट डाटा टू एनरोल, तो इसमें यस करना है कि हाँ मेरे पास है। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर OTP गए हैं, पहले ईमेल वाला फिर यहाँ पर मोबाइल वाला OTP डालिए और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्टर का जो पेज है वो आपके सामने आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछे कि हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक्सेप्ट सैंडविच अप्रेंटिसशिप, यानी कि क्या आपने यहाँ पर जो सैंडविच अप्रेंटिसशिप है इसको छोड़ करके कोई अन्य ट्रेनिंग ली है। अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर, क्या आपके पास 1 साल या उससे ज़्यादा का कोई वर्क एक्सपीरियंस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस, यानी कि जो आपकी डिग्री है क्या वो आपने रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस से पास की है। तो आपको बताना इनमें से किस माध्यम से आपने पास की है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका वही नाम डालना है जो कि आपका आधार कार्ड के अंदर है। इसके बाद यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड के अंदर है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार नंबर यहाँ पर आपको आपका एंटर करना है। फिर है अपलोड आधार कार्ड जो कि आपको यहाँ पर PDF के साइज में अपलोड करना है, यानी कि PDF के फॉर्मेट में, और साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। फिर स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, तो यहाँ पर आपकी इंस्टीट्यूट कहाँ से है, जो जहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की वो की है तो वो आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो स्थित है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी। एंड देन फिर यहाँ पर आता है इंस्टीट्यूट नेम। इफ इंस्टीट्यूट नेम नॉट अपीयरिंग इन ड्रॉप डाउन प्लीज कॉन्टैक्ट NATS, यानी कि अगर आपके इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो फिर आप यहाँ पर इसको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप अदर्स भी सिलेक्ट करके आपके इंस्टीट्यूट का नाम खुद से भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे नीचे और देखेंगे एजुकेशन टाइप पास आउट, तो आपको बताना है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम, डिप्लोमा इन वोकेशनल। तो इनमें से किस में आपने किया है वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में कोर्स नेम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आप आपका सेलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट आईडी, यूनिक रजिस्टर नंबर या फिर रोल नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर गाइज स्टूडेंट आईडी में आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर आपसे यूनिक रजिस्टर यानी कि जो स्टूडेंट को मिलता है रजिस्टर नंबर या तो आप वो डालिएगा या फिर जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर भरिएगा। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली है, और उसके बाद में मंथ एंड पासिंग यानी कि किस महीने के अंदर आपने पास किया वो सेलेक्ट करना, और परसेंटेज आपकी क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका CGPA के अंदर है तो आप
आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको ये भी जो कैप्चा कोड आपके सामने जैसे कि 8-10 जो भी होता है वो आप यहाँ पर लिख करके इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में गाइज जो आपने ईमेल रजिस्टर की है उसके ऊपर आपको एक ईमेल गई होगी जिसमें कि आपका एक लिंक दिया है, वो लिंक आप ओपन करेंगे और उसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपका जो ईमेल एक्टिवेशन है वो हो जाएगा एंड ये होने जाने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन के इंटरफेस पर आएंगे। अब आपको जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप पासवर्ड यहाँ पर भरेंगे और ये कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल आएगी, तो आप यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल भरेंगे जिसमें कि पासपोर्ट साइज फोटो ओनली जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट इसका रखा है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक फाइल रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आपकी फाइल का नेम इस तरह से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम देखने को मिलेगा, बाकी की जानकारी देखने को मिलेगी एंड देन आप यहाँ पर आपका मदर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना कि क्या आप माइनॉरिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप आते हैं तो यस करने के बाद में बताइए कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है एंड देन यहाँ पर आपको बताना कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने एजुकेशन डिटेल आएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी, वो जानकारी यहाँ पर आपकी दी गई है और इनमें आप चेंजेस करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपलोड प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट बोला है। तो आप यहाँ पर आपका या तो प्रोविजनल या फिर जो आपका पास सर्टिफिकेट है इस क्वालिफिकेशन का वो आप अपलोड करेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में एंड देन गाइज यहाँ पर नीचे आता है कि ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जॉइंट आफ्टर, यानी कि किसके बाद में आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है, आईटीआई के बाद में, 10वीं के बाद में, 12वीं के बाद में या फिर डिप्लोमा के बाद में, जिसके बाद में भी आपने ये क्वालिफिकेशन की है वही क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर टिक कीजिएगा और उसकी जानकारी भर दीजिएगा। जैसे कि मैंने हाई स्कूल सेलेक्ट किया तो हाई स्कूल की जानकारी आपको देनी है, बताना है कि किस स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है, किस डिस्ट्रिक्ट से की है, स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम देना है, फिर उसका बोर्ड देना है, आपका रोल नंबर देना है, स्टूडेंट आईडी के अंदर आपकी परसेंटेज देनी है, अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में यहाँ पर थोड़ा कुछ लिख देना है, जनरल स्किल आपके अंदर क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको यहाँ पर बोला है कि ऐड कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एग्जाम्पल स्किल फर्स्ट, स्किल 2 एंड स्पेस इज नॉट अलाउड, यानी कि आपको इस तरह से आपकी स्किल लिखनी है, स्पेस आपको नहीं देना है। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी लैंग्वेज बताने की कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जो भी आती है वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा और इसमें स्पेस मत दीजिएगा। तो इस तरह से आप लिखेंगे एंड देन फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आपके एड्रेस की जानकारी भरनी है, तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका पिन कोड है सबसे पहले वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आ चुकी है, स्टेट आ चुकी है जो, और आपका जो एड्रेस है वो एग्जैक्ट एड्रेस आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इस सेक्शन में भर देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिए और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब आता है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रेफरेंसेस, तो आपको यहाँ पर आपकी पहली जो स्टेट की चॉइस है वो देनी है। तो ये देने के बाद में आप यहाँ पर फिर उसकी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में आप करना चाहते हैं। सेकंड स्टेट को यहाँ पर आप चॉइस देंगे एंड उसके बाद में उसकी जो सिटी है वो प्रेफरेंस के रूप में दे देंगे। फिर तीसरी चॉइस आपको यहाँ पर देनी है और उसकी सिटी आपकी वो भी सेलेक्ट कर लेनी है। फील्ड प्रेफरेंसेस, तो किस फील्ड को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आप रखना चाहते हैं एंड उसके बाद में यहाँ पर गाइज आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद में यहाँ पर आता है बैंक डिटेल, तो यहाँ पर आपको आपकी बैंक डिटेल देनी है। तो आपको आपका IFSC कोड देना है जो कि बैंक की पासबुक के ऊपर मिल जाएगा एंड उसके बाद में बैंक ब्रांच नेम वो जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, फिर बैंक भी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा और इसके बाद में नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, किसके नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आप यहाँ पर लिखिए, बैंक अकाउंट का नंबर दीजिए और जो आपकी पासबुक है वो आपको यहाँ पर PDF के रूप में अपलोड कर देनी है। इसके बाद में गाइज आप सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी जानकारी के अंदर, किसी स्टेप के अंदर कोई जानकारी गलत है तो फिर आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर ले, नहीं तो आपको यहाँ पर टिक करना है और फिर आप यहाँ पर इसको पहले प्रिंट कर लीजिएगा अगर आप पहले ही करना चाहते हैं एंड देन आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड इस तरह से आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर वो वैकेंसीज एक्टिव है जिन पर अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अभी तक जो आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस की वैकेंसी है वो यहाँ पर पोर्टल पर
अपडेट नहीं की है, ना ही पब्लिश की है। इसका मतलब ये कि अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा इसमें लिंक एक्टिवेट होने का, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर टाइम दिया है आपका 21 फरवरी 2024, पर गाइज अगर हम यहाँ पर पोर्टल पर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं देखने को मिल पा रही। तो अगर मैं यहाँ पर सर्च भी करता हूँ APPREN अप्रेंटिस, तो यहाँ पर किसी अन्य 2 इंडस्ट्री की अप्रेंटिस वैकेंसी है, बट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नहीं है। तो गाइज यहाँ पर कुछ टाइम के अंदर ये अपडेट हो जाएगी और अप्लाई जो आप करेंगे सेम तरीके से करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए इनमें से किसी वैकेंसी पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपकी प्रोडक्शन अप्रेंटिस की वैकेंसी है, यहाँ पर आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आप यहाँ पर आइएगा और फिर आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं अप्लाइड, यानी कि आपका अप्लाई हो चुका है। और आप यहाँ पर अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर आप टैब में देख भी सकते हैं कि आपने किसके ऊपर अप्लाई किया है। एंड यहाँ पर आप एप्लीकेशन मैनेजमेंट के अंदर देख सकते हैं आपकी हिस्ट्री कि आपने किसके ऊपर अप्लाई किया, यानी कि सिंपल एक क्लिक में आपका अप्लाई हो जाएगा जैसे ही आपकी वैकेंसी अपडेट होगी। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भरेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस का। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी गाइज मैं आपको बता दूं कि इसमें एप्लीकेशन फीस भी है, तो आपको यहाँ पर उसके बाद में फीस के लिए जाना होगा। एंड गाइज आपको फीस कैसे जमा करेंगे वो आपको यहाँ पर बता दूं। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे किसी भी एडवर्टाइजमेंट पर या फिर आपकी इस पर अप्रेंटिस पर, तो आपको बोला है कि ऑल एप्लीकेंट्स पोस्ट सक्सेसफुली अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप विल रिसीव ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम BFSI SSC। यानी कि जैसे ही आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको BFSI SSC की तरफ से एक ईमेल मिलेंगे कि आपने अप्लाई कर लिया है। उसमें आपको बैंक डिटेल दी गई होगी फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, यानी कि जो बैंक डिटेल आपको दी गई होगी उसके अंदर उसके ऊपर आपको आपका पेमेंट करना होगा। और अगर आपसे पेमेंट नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर हमसे पेमेंट नहीं हो रहा है, ताकि मैं फिर आपके लिए एक पार्ट 2 की वीडियो बनाऊं और उसमें मैं आपको पेमेंट का प्रोसेस बता पाऊं। तो कमेंट के माध्यम से बताइए। आपको सिर्फ इतना कमेंट करना है पार्ट 2 फॉर पेमेंट, जिससे कि मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ आपको पार्ट 2 की वीडियो चाहिए। तो यही थी आपकी जानकारी जो कि मैंने आपको बता दी है। अगर जैसे कि मैंने कहा कि कोई सवाल डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।